हुआ सब बनते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं। तो बोली जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना, मेरे को ऐसा होगा कि उसके बाद ना ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई चीज़, मतलब ऐसा हुआ, एक बार लगा उसको थप्पड़ मारा तो सीढ़ियों में कोई चढ़ के ऊपर चला गया, प्रॉपर दिख रहा है उसे। हाँ। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि ये मसला बढ़ गया है। उसने कमरे वमरे को चेक नहीं किया जाके, यार ताला वाला वो ऊपर नहीं चढ़ी, वो लड़की ऊपर नहीं चढ़ी भाई। पड़ोसी भी उसको कुछ कहना चाह रहे थे लड़की को, वो कह रही जब हम बाहर, मैं कहती थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम सिटी के हैं, तो मैं बाहर बात नहीं करना चाह रही थी उससे, लड़की से, दूसरी वाली से। बट पड़ोसी उसको बुलाना चाह रहे थे उस दिन से ही। भाई पड़ोस का बंदा उनका बोल रहा है कि भाई रात को छत पे लगातार 2-2.5 घंटे ना, जो टेरेस होता है ना, टेरेस पे एक लेडी रोज 2-2.5 घंटे टेरेस पे लेडी खड़ी रहती है एक, और ओल्ड एज लेडी भाई 45 से 50 साल की। और पड़ोसी नया आया, उसको भी आइडिया नहीं था कि वो, अदरवाइज तो जानते हैं पड़ोसी एक दूसरे को। वो बोला भाई तो उसको पूछा कि वो आंटी है, पड़ोसी से बात हुई कहती मेरी कि आंटी तूने देखी हुई है? कहना हम तो खुद नए आए हैं, बट भाई 50 साल 55 साल की एक लेडी है और बाल बहुत लंबे हैं, नंगे, कहना नंगे पाँव। मैंने ये भी देखा, कहना एकदम छत पे चढ़ के ना, मतलब प्रॉपर जैसे नीचे गली में देखा, छत पे चढ़ के आगे देख रहे वो वही खड़ी है सामने ही, बड़े बड़े पाँव हैं, नंगे, और बाल ऐसे खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा रो के, मतलब आई, और डार्क पूरी काले रंग की, और पैर सीधे, ऐसा नहीं कि उल्टे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उल्टे उल्टे नहीं। उनको जो बंदे ने बताया तो वो लड़की और ज़्यादा डर गई। तो वो काम वाली ने बोला उसको, कहती तू ना किसी को ऐसे, वो कह रही मैं रूम छोड़ूंगी। तो काम वाली कह रही है कि तू ऐसे मत छोड़ रूम, कि तू अगर तू इस वहम में हो ना कि रूम छोड़ने से तेरा हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत सोच के किसी से इलाज करवा के अपना, कि यहाँ का कुछ, यहाँ अंकल को बता। तो उन्होंने ना, उसने लड़की ने अंकल को फ़ोन करा, जो बंदा जिसका घर था। हाँ। तो अंकल से बात हुई, वो बोला कि बेटा मैं आऊँगा, 10-12 दिन बाद के आने की बात कर रहा था, कि आप ना थोड़ा अभी रुक जाओ वहीं पे। कहती मैं उस तरीके से उतनी सिवेरिटी में उसको कन्विंस नहीं कर सकी, मतलब उसने एक एज एन ऑर्डर बोल दी ये बात कि अभी 10-12 दिन तो रुक जा वहाँ पे तू। पर वो बोली कि भैया 10-12 दिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, उसके बाद वो आंटी का प्रेत था उस घर में भाई। और वो बोली कि रात को ना मैं उसी एरिया में, जो लिविंग एरिया ना, कहती बहुत देर तक वहीं रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में उससे भी ज़्यादा डार्कनेस होती थी। तो मैं ना वहाँ पे काउच था एक, वहाँ बैठी रहती थी डर के मारे, और टीवी चलता था पूरी रात। टीवी चल रहा? बिल्कुल, पूरी रात टीवी चल रहा। और टीवी के सामने अगर सो गई ना, अगर जैसे बंदा टेढ़ा हो जाता टीवी देखता देखता, मतलब इंटेंशन से नहीं सो रहा मैं, बट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, जैसे बंदा लुढ़क गया। हाँ। इतनी नींद, नैप ले ली, बस ले ली भाई। घर आती है ना, अपने फ्रेंड्स की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ कोई चलो, कोई आ नहीं रहा, उसकी बातें सुन के, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो तब तक क्लाइमैक्स आया नहीं था। अब टीवी सामने, ऐसे टीवी चल रहा है, इस तरफ पीछे तरफ सीढ़ियाँ हैं भाई, वो आज सिंगल जैसे अंदर ही घर की सीढ़ियाँ घूमती है ना, तो भाई टीवी चल रहा था। टीवी पे ना परछाई आई भाई पीछे, मतलब सीढ़ियाँ दिखती हैं टीवी से, चलते टीवी के बीच में क्या बोली कि मेरे को ऐसे दिखा कोई नीचे उतर के आ रहा है पीछे सीढ़ियों से भाई, बंद, बाहर से घर बंद है, अंदर रिफ्लेक्शन दिख रही है। हाँ, प्रॉपर ऐसे कि कोई पीछे आ रहा है सीढ़ियों में। और आधी सीढ़ियों तक आ गई भाई वो आधी सीढ़ियों तक आ गई, इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, लड़की बोली मेरी। और उसके बाद आवाज़ मारी उसने, वही मैं बता रहा था, मिंटू, ऐसे प्यारे तरीके से, मतलब कहती बिल्कुल प्रॉपर मेरे को आवाज़ सुनी। और बड़ी देर तक कहती मैं कांपने लग गई, ऐसे कांप रही हूँ, कहती मैं टीवी में ही देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ गई वो। उसके बाद कहती मैं वहीं बैठी रही। फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया कहती, और वहाँ पे आसपास ही पुलिस चौकी है कहती, और पुलिस वाला इतना सारा पुलिस वाला आगे और टांका भेड़ रहा है। वो बोल रही है कि कहती सर यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसे ऐसे सो एंड सो, जो बात पुलिस वाला बोला मैं आके सो जाता हूँ वहाँ पे। वो अपनी ताल लगा रहा, वो अपना सिलेबस सेट करने को देखो बंदा यार। वो बोली मेरे को भूत से कम डर लग रहा बाद में, पुलिस वाले की बातें सुन रही हूँ मैं। कहते ऐसा, मतलब वो अपना ही रसीला आदमी साला, वो कह रहा है कि मैडम आप बताओ मैं आ जाता हूँ। कहती मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगी, भूत ही ठीक है तेरे से तो। वो बोली पुलिस भी ऐसी उसको मतलब हेल्प सी कर रही थी। उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, फिर फ्रेंड्स भी बोले यार इतनी और टाइमिंग में कि तू सो जा ना, तू क्यों टीवी देख। कहती उस टाइम पे मैं कांच तोड़ के, गिलास कांच के उनके ऊपर नाचने लग जाती थी। बोली हंसती थी, रोती थी, हाँ, और बिल्कुल थॉट्स उसके हिंडर हो गए थे, बिल्कुल पॉजेस हो जाती थी वो। हाँ, आई विल शो यू द मैसेजेस। और वो मीनवाइल उसको बीच बीच में जो धक्के आ रहे थे ना वो पोजेशन के, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ना इन चीज़ों से,
तो समझ लो आपके ऑरा में बहुत बुरी तरह इंटरवीन तो ये करती जैसे कांच के ऊपर नाचती हुई थी तो घाव उसके रहते थे बाद तक या हट जाते थे? है। घाव रहते, घाव तो रहेंगे ना, फिजिकल इंजरीज जो है वो रहेंगी, मैंने दिखाई भी है भाई को अभी इमेजेस। और उसके बाद ना, हाँ वो जो आप दिखा रहे थे वो देखिए। हाँ भाई साहब ब्रूजेस देखोगे ना, ऐसे गंदे ब्रूजेस उसको आए सारे शरीर पे, और उसको मजा आ रहा है, और बाल कटवा दिए उसने बाद में, लड़की ने। वो 12 दिनों की स्टोरी है ये, मतलब वो बोली कि मैं बिल्कुल ही बाल कटिंग करवा दी उसने। बॉय कट। हाँ ऑफिस जाती थी वो? नहीं ऑफिस नहीं, ऑफिस नहीं गई उसके बाद वो। और आंटी जैसे एक बार पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हुआ, उससे भी ज़्यादा नीचे तक आ गई वो पर्टिकुलरली में जो थी आंटी ना, वो बैठी है, कहती मैं टीवी भी नहीं देख रही थी, टीवी में सिर्फ बंद टीवी पड़ा हुआ था, और बंद टीवी में मेरे को पता चला कि पीछे, और नीचे तक आ गई। और नीचे तक जब आई ना, बोली तब मेरे को चिल्स आने लगे, मतलब बिल्कुल ही होता ना। पर फिर भी कहती मेरे को इतना हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हो जाता। ये पता कब होता है? जब बंदा खुद पोजेशन हो जाए, बंदे को ऐसी सोच आती है, एक्सेप्टेंस होती है कि डरना, एक तो पीक लिमिट तक डरता है ना आदमी, उसके बाद ऐसा होता है कि भाई फिर याद नहीं होता कुछ भी। और बंदे को जिसको पोजेशन होता है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, अपने आप पे तो कुछ पता ही नहीं होता है, एक पीक लिमिट का, और उसके बाद डर भी लगना बंद हो जाता है भाई। उस लड़की में पोजेशन था बहुत गंदे वाला। पर वो जैसे बाहर भी दिख रही है, टीवी की रिफ्लेक्शन दिख रही है, और उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि सेम टाइम पे कि पोजेस्ड भी और दिख भी रही है। नहीं, जब ये पीक लिमिट है, वो आई, उसको दिखी, उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो गया, उसके बाद याद ही नहीं है कुछ। अच्छा। जैसे कोई सामने, अब देखो ये क्या होता है ना, अब कोई आपको चीज़ दिख रही है, पोजेशन में तो खुद वैसे चीज़ की तरह रिएक्ट करना है ना, ये बात अलग है। जब तक वो दिख रही है उसको, और उसके बाद वो बेहोश हो जा रही है, ये बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बिल्कुल ही, मतलब ऑल ऑफ अ सडन चीज़ दिखी, पीक लिमिट तक डर गई, उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटे के बाद एकदम से फिर उसको झटका आ रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस बेहोश होती है, कुछ और हरकत भी करती है? कुछ नहीं हरकत। वो बोली कि मैं नहाती थी ना, जब मैं नहाती थी तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, सारा। वो मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज। और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास, बिल्कुल पास खड़ा है उसके। भाई दिखाओ ना एक बार, फोटोज दिखाओ इनको एक बार। हाँ देखो तुम भी, वो बोली मैं, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉर्चर है भाई। तो जो मतलब जो इन्होंने जो पिक्चर्स में जो दिख रहा है अलग ही है भाई। अब पहले तो ये जो तो मैं, क्या शैडो दिख रही है, आदमी दिख रहा है? पहले तो जो मैं आपको नूडल्स वाली बता रहा हूँ ना noodles वाली भाई साहब, वो रूम की डार्कनेस देखना आप उसके पीछे। और भाई ये भी अपने आप में पेचीदा बात है कि लाइट ऑन है फिर भी अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, ये देखो सर, ये आप बाद में बिल्कुल लगा देना उस पे। तो नूडल में शेप बन रही है प्रॉपर धुएं पे। ये ऊपर मुंह देख रहे हो बना हुआ? और ये दिन की फोटो है? दिन की ये तो पैनी सी नाक है। ये पीछे सीढ़ियां देख रहे हो? ये सीढ़ियों में ना बकरे की फोटो लगी हुई है एक, अच्छा। इल्यूमिनाटी वाला जैसे बकरा होता है ना, उस तरीके के। और वो बोली मेरे को इस जगह पे जाके ना माइनस टेम्परेचर फील होता था, माइनस टेम्परेचर, डेड कोल्ड। हाँ सीढ़ी के पास, वही जिस सीढ़ी पे वो आंटी आके खड़ी होती थी रात को। और दिखाता हूँ मैं। नूडल्स वाली एक बार। हाँ जी भाई वो दिखाओ शावर वाली। हाँ वो दिखा रहा हूँ। वो बोली कि मैं नहारी होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि पास में आके खड़ा हो गया कोई, बिल्कुल। और जब वो दूर जाता था ना तो उसको ऐसा लगता था रोन, एक्सट्रीम सैडनेस की वो दूर क्यों जा रही है भाई। चेहरा कैसे बन रहा है, कहाँ पे? देखो अच्छा ये चेहरा है ये। ओ अच्छा। और दिखाता हूँ मैं, अजीब सा तो बन रहा है स्ट्रक्चर। वैसे धुएं से कहाँ बनता है? अभी दिखाता हूँ। अभी सही में ऐसा नहीं बनता भाई। ये देखो, अब जो भी साइकिक मीडियम्स होंगे ना उनको पता चलेगा, शायद आप ना फिगर आउट कर पाओ। ये भी दिन की फोटो है? ये दिन की फोटो है, पीछे सीढ़ियाँ हैं, पर लाइटें इतनी नहीं जल रही, अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हाँ ये एरिया बहुत इन्फेक्टेड है, ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया है। इससे ऊपर जहाँ ये इमेज आप दिखाओगे ना बड़े भाई, तो आपको रिवर्ट आएंगे इस इमेज के, डेफिनेटली आएंगे भाई। जितने साइकिक मीडियम ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप देख के एग्जामिन करो जरा। बहुत भयंकर। कर देना। हाँ भाई तो लग रहा है थोड़ा डिम लाइट जहाँ होती है। हाँ। और अपने घर वालों को वो बोल रही है मैं गुरु द्वारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और भाई साहब जा नहीं पा रही। ये वाला जो स्टेयर्स है, ये स्टेयर केस है ना, मैं हमेशा बताता हूँ ना स्टेयर केस में, पहले एपिसोड में बताया था ना मैंने पॉडकास्ट में। हाँ कि ये हमेशा ये चीज़ें रहती हैं स्टेयर केस में, तो स्टेयर केस में ही थी। ये बता रही है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। फाइनल वो जो जब वो शावर ले रही थी ना, ब्रूजेस दिखाओ भाई। श्योर। और इसमें से ना कुछ मैं आपको इमेजेस, आपको तो सारी दिखा देता हूँ, बट कुछ इमेजेस वो आप देख लो। एक मिनट। यार ऐसा कैसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है।
मैगी के धुएं में शेप। मैगी, अरे वो तो मैसेजेस देने हैं, कैसे भी देती हैं वो चीज़ें। वो मीडियम, वो मैसेजेस देंगे, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करेगी, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। सर ये ना जो सारी इमेजेस है ना, वो ऐसे मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि सारी इमेजेस कुछ लगा देना, वो कुछ कुछ इसमें से जो स्पेसिफिकली, वो मैं आपको बता दूंगा, आगे कर लेना इसको ऐसे। हाँ ये तो भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइक से गिर Proper, जाए बंदा, proper। इतनी तगड़ी खरोच है। सर पे भी लगी हुई अब है मैं और दिखाता हूँ आपको, ये पता कैसा हुआ है, ये हाँ 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 पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ, के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है, वो जब तीसरी बार लास्ट दिन कह रही, अंकल से बात हो गई थी 2-3 दिन के बाद, कह रहे थे मैं आना है, चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 12 दिन। अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा, एज एन आंटी वो होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता? नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या, उनको उनके मतलब तो दिल्ली है, वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है, घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को। एंड मैं ना प्रॉपर, मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसके इंसिडेंट आधे मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स थे, पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं हम मेरे। आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। अब एक बंदे से मेरी बात हो रही है, उसकी हीलिंग करने जाना है मुझे गुड़गांव में, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो स्टीरॉयडल इंजेक्शंस नहीं लगाते लड़के, भाई आप डर जाओगे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ने इंजेक्शन लगाया प्री वर्कआउट का, एक टपक गया भाई। अब मैं ध्यान पे था, अब उस लड़के का, मैं वो कह रहा हूँ, अगर वो इस चीज़ को अलाउ करेगा ना, तो वो, मैं चाहता हूँ वो आए कमेंट करे वीडियो पे कि मैं वो बंदा, इसमें कुछ बैड, इसमें गलत नहीं है, मैंने उसकी पुष्टि करी है। फ़ोन आते ही पहली बात मैंने उसको ये बोली थी, मैं कहा भाई मनजिंदर कौन है, विकासपुरी का। कहता सर क्या बात कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ही मतलब फटे हाल। मैं कहा भाई फलाना इंजेक्शन है विकासपुरी का, तेरे को बड़ी बड़ी कह के बुलाता था बंदा। उसने तब बाद में मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या चल रहा है पता, वो उसकी परछाई उसके साथ चल रही है तब से, दोस्त की मरने के बाद से उस दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल साथ चल रही है उसके। और वो चाहता क्या, वो एंटिटी कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, वो दोस्ती है उसकी, एक एनर्जी, वो मिस करता है उसको, वो मिस करता है उसको, तो वो याद करता है उसको, ऐसे ही होता है। अब तभी तो कहते हैं हमारे घर वाले कि कोई मर जाए भाई ज़्यादा रो मत, क्योंकि एनर्जी तो वही रहती है ना, सस्टेन करती है। अगर आप रो रहे हो तो उनका मन, दिल दुखेगा, वो जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं। क्योंकि हमारी चॉइस होती है, ये कोई धक्के से पकड़ के थोड़ा ना कोई लाइट में दे देता है हमें मरने के बाद, हमारी चॉइस है, हमने जाना या नहीं जाना। लाइट आएगी, हर किसी के लिए आती है। फिर बाद में ये लोगों की लाइट्स ढूंढते हैं, आईसीयूज़ में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, या एम्बुलेंस के साथ लटक लटक के। सबसे ज़्यादा प्रेत होते हैं एम्बुलेंस पे चढ़े हुए, 400 प्रेत, 500 प्रेत एम्बुलेंस के ऊपर बैठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा रही है, इसमें से बंदा मरेगा, उसके लिए लाइट आएगी, हम भी घुस जाएंगे उसमें। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अच्छा, ये थोड़ी किडिश है, ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल के आईसीयूज़ में देखना, भगवान ना करे हमारा कोई रिलेटिव एडमिट होगा, आप जाके देखना, इतनी गंदी सैडनेस आएगी ना, आप बैठे होगे ना वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फॉर द वाइल कि मर जाएं यार, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, कि कभी भी कुछ भी बीमारी हो जाती है बंदे को। क्यों पता क्यों? क्योंकि तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आसपास। उनको ये होता है आईसीयू है, 2-2, 5-5 मिनट बाद बंदा टपक रहा है, तो लाइट आएगी, मैं भी चला जाऊँगा। तो ऐसा था सिस्टम भाई। किसी भी साइकिक मीडियम, किसी तगड़े से तगड़े बंदे से पूछ लेना ये बात, आपको बिल्कुल वैलिडेट करके बताएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज, गंदी एनर्जीज कहाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज। आईसीयूज़, ट्रांसफार्मर, वाटर बॉडीज़, चौक होते हैं, चौकों में एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। कोई मरा, उसकी लाइट आई, ऐसे होता नहीं किसी की लाइट में कोई घुस जाए। तो वो लड़की ने क्या किया भाई, फाइनली उसका पीछा किया उस चीज़ का, आंटी का। वो आई, सीढ़ियों से आवाज़ मारा, ऊपर चढ़ गई और वो पीछे पीछे चली गई भाई।
तो पोजेशन में गई या जानबूझ के गई? जानबूझ के नहीं, वो होश हवास में थी। अब होता ना कि आज देखती हूँ कौन डराता है मेरे को। फाइनली ऐसा से स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ ऐसे वो मैं कह तो रहा हूँ, घर पे रूम में ही बाल काट लिए थे उसने अपने। हो नहीं जाता वैसे सनकी सा हो जाता बंदा, ब्रूजेज आए हुए हैं बॉडी पे और बिल्कुल रेज आया हुआ है भाई। पीछे चली गई वो, छत पे जैसे ही चढ़ी ना, छत पे एक गेट है भाई और थोड़ा सा खुला रहता है। वो कह रही है मेरे घर की एक तो टैप्स जितनी मर्जी टाइटली बंद कर लो अपने आप पानी आता है उनमें, जो कि बड़ा गलत साइन होता है। और एक सबसे ऊपर वाला गेट चाहे 70 बार उसको कुंडी लगा दो भाई वो खुल जाएगा, सीढ़ियों से जो अटैच है। बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई, सामने से 7 फुट की चीज़ बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ही आंटी, ऐसे लाइट ऐसे बिल्कुल ऐसे आंटी की बॉडी ऐसे शेप बनी हुई, खुले बाल भाई, और बड़ी इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जैसा कि उसने मेरे को बताया। कहती बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे गेट के पीछे खड़ी थी। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी उसने संभलते संभलते ना वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए सब रेलिंग पकड़ ली। रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। उसके बाद आंटी की वो दिखनी बंद हुई ना, जैसी उसको ऊपर से किसी ने ऐसा हंटर मारा और ऐसा लगा कि मेरा दिल ना हंटर से निकाल के बाहर खींच लिया किसी ने। कहती मेरे को ये फील आई और वहीं फेंट होगी वो, बोली सीढ़ियों में। उसके बाद कहती मैंने ये चीज़ करने से पहले अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं, या ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो फ्रेंड ने ये बोला था कि सन की मत बन, मैं आ रहा हूँ। तो भाई वो फेंट हुई है ना जब, तो फाइनली उसकी आँख खुली है हॉस्पिटल में बंदी की। तो फ्रेंड उसका आ गया था तब तक। तो भाई पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। पहले यहाँ पे हमें कोई और चीज़ दिखती थी खड़ी हुई, आजकल ये लड़की दिखती है खड़ी हुई 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वही लड़की भाई उस आंटी की तरह। हाँ, वो बोली मेरे फ्रेंड के साथ इतनी गंदी मतलब कम्युनिकेशन फाइट, वर्बल फाइट हुई कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि पड़ोसी ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आंटी के कपड़े पहन के लड़की, बॉय कट वाली लड़की घूम रही है छत पे, और इतनी पागल हो गई। अब लड़की के साथ देखो भाई क्या क्या फ्लैशेस हो रहे हैं भाई। और वो बोली मैं सारी रात घर के चक्कर मारती रहती थी भाई, हर कमरा मुझे पसंद आने। अब बीच बीच में उसकी चैट पढ़ना, आप सोचो कि क्या चल रहा है साला। कहती मुझे वो हर कमरा उस घर का पसंद आने लग गया था, जैसे एक खुद अपना एक औरत ने घर नहीं बनाया होता भाई, है ना। और भाई वो अब लास्ट सुनो क्या हुआ। अब उसका फ्रेंड आया तो वो बोला मैंने इसको उठाया ना, जब वो फेंट हुई थी भाई, फ्रेंड ने आके उठाया तो पहली बात क्या बोली उसने फ्रेंड को, कहनी मिंटू आ गया तू। अच्छा, वो निकनेम से बुला रही है। हाँ भाई, सुनाई दी। वो कहता मिंटू क्या, कहता मैं सिमरन हूँ। कहती सिमरन नहीं, तू मेरा मिंटू है। अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ फेर के बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्टोरी आपके आगे रखी है, देखो। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल गई है भाई, उसने बहुत लड़ भिड़ के भाई, फ्रेंड ने फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को। उसके फादर लड़की के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा ही होगा, जब भी तो इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई। आजकल बच्चे बता देते हैं पेरेंट्स को यार फन करने जा रहा हूँ, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, जो भी है। तो फादर उसके रूठे हुए हैं, बहुत टाइम से रूठे हुए, बात नहीं करते। जॉब बिल्कुल छुड़वा दी है। कहती बोली मैं आई ना जब, तो 1-1.5 महीने तक घर रही ना, तो पहले तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने आके तब एनालाइज़ किया था कि मैं शीशा जब देखा था मैंने कि मैं क्या बन गई हूँ। और 1 महीने तक उनका इलाज चला, स्पिरिचुअली भी चला। उनका बहुत बड़े उनकी ऑथराइजेशन नहीं है शायद नाम लेने का, उसने मेरे को जो बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। बहुत बड़े साइकिक मीडियम है जिन्होंने इलाज किया उसका। एंड वो बता रहे थे कि कहते इस पे मतलब सीवियर लेवल पोजेशन था इस लड़की पे, उसी औरत का, उस मीडियम ने बताया। और अब वो लड़की खुद ध्यान करती है भाई, मेडिटेशन करती है ठीक ठाक, अजना पे काम कर रही है, थर्ड आई पे काम कर रही है। मतलब वो जो कंडीशन उसकी अब है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो बंदी ने, मैं एग्जैजरेट करके कुछ नहीं बताया, उसने कम बताई होगी बात, क्योंकि जो चीज़ें विद प्रूफ भाई, ब्रूजेस देख रहे ऐसे कोई ऐसे नहीं मार लेता यार अपने शरीर पे। और मैंने देखी है, मैंने बिल्कुल ही बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें सुनी है यार लोगों की, जो कि कई बार पता चलता है कि नहीं यार सच है। और कई लोग ऐसे नॉर्मल सी बात भी करेंगे ना, झूठ पता चलता है झूठ बोल रहा है यार। तो वो लड़की के साथ ये हुआ भाई। अरे भाई यार ये तो क्रेजी हो गया यार, अलग ही स्टोरी है भाई, ये तो अलग कहानी है।
भाई वही मैं बता रहा था तो ना वो कि आंटी अभी उसी घर में है, उस वो घर तो का रहेगी। ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो रहेगी एनर्जी। लड़की का हॉस्पिटल के। देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।